बच्चों, मैं एस.के. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको लैडर फ्रैक्शन, जो कंटिन्यूस लैडर फ्रैक्शन होते हैं, इनको सॉल्व करने की एक ऐसी अनोखी टेक्निक सिखला रहा हूँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। हर सवाल की एक, चाहे कितने प्लस हो कितने माइनस हो, किधर को कहीं भी जा रही हो, एक ही मेथड, यूनिक मेथड, और देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप सीखेंगे। ये सवाल ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो नंबर है पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस माइनस से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कितने टर्म है प्लस वाले, प्लस माइनस के 1 2 3 4 टर्म्स हैं प्लस के। प्लस माइनस के कितने टर्म्स हैं? 4। तो इन 4 को हम 4 रंग्स बनाएंगे। ये सीढ़ी माने लैडर, हम लैडर बनाएंगे और 4 बना लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में 4 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के मैं ऐसा रखूँगा 1, और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं 3 2। राइट हैंड साइड के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो देखिएगा वो इधर रखेंगे -5 1 1 1 रख लिया। ये 4 अकेला रह गया यार, ये 4, इस 4 को अकेले को इस वाले में रख लीजिए, पूरा हो गया, यहाँ रख लीजिए 4, और डिवाइडेड बाय 1 हर क्वेश्चन में करेंगे। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है। न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 1 अपने आप बनाएंगे, ठीक है सर। क्यों बनाया, क्या फ़ायदा है, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, मैं आपको इतना याद रखिएगा, और राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे इसके हर एक सवाल में। जैसे इसमें इस समय ये न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 4। अब मैं इस वाले स्क्वायर को, इस वाले रेक्टेंगल जो दिया है, इस वाले को मैं फीड कर रहा हूँ। यहाँ को डाटा आएगा, यहाँ डाटा आएगा, यहाँ डाटा आएगा, और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हमने कहा कि न्यूमरेटर की इसको भर रहे हैं, तो यही तो 2 नंबर हैं, ठीक है साहब। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, और 1 की न्यूमरेटर से करिए, 1 की 1 से कितने होगा, 1 की 1 से 1, और 4 दूनी 8 9 होगा। नहीं समझे? समझ गया। चलिए अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसे ये ख़त्म हो गया, ये बन गया, ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, देखिएगा। अब मैं इस कॉलम को भरूंगा, जब इस कॉलम को भरूंगा तो ये दोनों जो नंबर है ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 9 जा भाई, 3 9 जा, इधर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 1 की 4 से 4 27 और 4 31 आ गया होगा समझ में आपकी। चलिए अब इसकी देखिए, ये न्यूमरेटर हो गया, अब ये डिनोमिनेटर हो गया। तो 31 1 जा 31, और 9 1 जा 9 40, 31 और 9 40 ऐड कर दीजिए इधर और इधर की लेट कर। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर देखिए 4 4 जा 160, और 5 की 31 से मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव के 155 आएंगे, और 4 4 जा 60, तो ये 5 ही तो आया ऐड करके सेपरेट करके आ गया। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई, मैं फिर समझा दूंगा दूसरे सवाल में, पहले इस सवाल को अच्छी तरह देख लीजिए। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर होता है ये, दिस इज द आंसर। तो क्या आंसर है? 5/40, यानी 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/8। पहला क्वेश्चन था, करा दिया आपको। बहुत आसान तरकीब है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, केवल नीचे से चला। देखिए टेक्निक, देखिए दूसरे सवाल की। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4, 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 साइन है नेगेटिव के, तो चलिए, तो इसमें 4 ही 4 है, 4 4 4 और 4, ये रख लिया साहब। इधर राइट हैंड में -1 है, -3 है, -5 है, और -7 है। ये 4 अकेला रह गया, तो अकेले को यहाँ रखेंगे और नीचे डिवाइड बाई 1 करेंगे। बोलिए रखना आ गया। अब आपको क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर की
इससे इस कॉलम को फिट करूँगा तो ये नंबर और ये नंबर इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो देखिए 4 4 या 16 और -7, 16 और -7 9, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी करिए, अब ये बन गया डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन बन गया, ये कोई मतलब नहीं, अब ये बन गया इस कॉलम के लिए। तो 9 4 या 36 और 5 4 या 20, माइनस के 20, 36 में से 20 गए 16 प्लस के 16, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए 16 4 या 64, अगर आपको नहीं आता तो लिख लीजिए 16 4 या 64 और 27, ये 27 आ गया, 3 9 या 27 और 64। अब 64 में से 27 घटा दिए, नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए 27 घटा दीजिए, ये 37 आया। बोलिए साहब, इसमें तो कोई अच्छी बात नहीं है। 37, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और -16, अब न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया, और इसी कॉलम में जा रहे हैं तो इससे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इधर से न्यूमरेटर की, उधर के डिनोमिनेटर की होगी। तो चलिए साहब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 7 28 और 4 3 12 और 2 14 आ गया। और इसकी करिए इससे, इसमें कॉलम को भर रहे हैं ना, तो इसके करिए इससे, तो -16, तो -16 कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 3 और 1 132 132। भाई प्लस माइनस का खेल है, तो आंसर क्या आया, दिस इज द आंसर, क्या आया 132/37, ये आंसर आया। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे यही आंसर मिलेंगे। मैं समझता हूँ आपके समझ में अच्छी तरह आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो आप देखिए, नहीं तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखिएगा, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अभी फिर और कराएंगे। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6, अब तो आपके समझ में आ गया 6 6 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव के साइन है। चलिए साहब यहाँ तो नेगेटिव ही है, तो 4 और 2, तो मैंने 1 2 3 4 इसे फीड कर दिया लैडर के अंदर, क्योंकि लैडर फ्रैक्शन है तो हम बिना लैडर के कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब इधर आइए, तो इधर -5 -3 और -1, ये अकेला रह गया 3 को यहाँ रख दीजिए और बटे 1 कर लीजिए, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हो गया। बोलिए साहब समझ में आ रहा है। देखिए अब कैसे करते हैं, ये न्यूमरेटर है, इस वाले को फीड करना है, तो ये न्यूमरेटर इससे के पास जाएगा, डिनोमिनेटर इससे बात करेगा, ये वाला लफ्ज़ डिनोमिनेटर से बात करेगा। चलिए तो 3 दूनी 6 और -1 5, 5 4 या 20 और 3 3 या 9 11। भाई 20 में से 9 गया, 11 नहीं आएगा, माइनस का है उधर। चलिए 66, भाई देखो 11 6 66 और माइनस के 25, तो 66 में से 25 गए 41, वेरी गुड 41 प्लस के। अब इसकी करिए, तो अगर नहीं आता तो लिख लीजिए, तो देखिए 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये तो आ गई इसकी। न्यूमरेटर क्या है, इस वाले कॉलम को भरूंगा तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर की किससे करूंगा 5 से, 55 -55 191, तो मेरा आंसर क्या आया 191/41, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आए सारे सवाल, बहुत अच्छी तरह सिखा दिया आपको, समझ में आ गए। अब इसे मिटा दीजिए, तो रफ काम था हमारा, रफ काम है, रफ काम को मिटा सकते हैं हम, रफ काम को मिटा दीजिए, आंसर आ गया। जरा सा रफ काम तो देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड की है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो हम ऐसा करेंगे। तो बच्चों मैं समझता हूँ अगर ये लैडर फ्रैक्शन की ट्रिक आपके समझ में आ गई तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अभी मैं और सवाल कराऊंगा, पहले इसको देखिए, समझिए, सीखिए और मुझे बतलाइए, कमेंट्स में लिख के बतलाइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए और कराते हैं, ज़रूर कराएंगे।